हमें सप्लीमेंट्री चाहिए, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। तो विचार कब तक कर रहे हैं? 4 महीना हो गया, ये लास्ट 30 तारीख तक दे दिया है कि ज्वाइनिंग करने का प्रक्रिया है। बार बार जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा, मैं दे दूंगा, बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। हाँ, तो वो एक चीज जो है बीपीएससी के पोर्टल पे जारी कर दिया जाए। तो या तो आप कट ऑफ के मुद्दे पर ओपन एक बहस कर लीजिए। हाँ। आप हमको समझा दीजिए आपके हिसाब से कट ऑफ क्या है, हमारे हिसाब से कट ऑफ क्या है, आप समझ लीजिए। तो एक कैंडिडेट को 3 जगह रिजल्ट हो गया है, तो रिजल्ट ज्वाइन तो करेगा एक ही जगह, जो है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार 4 महीने से मांग चल रही है। गर्दनीबाग में भी लोगों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन बिहार सरकार की दोहरी चरित्र सुनवाई नहीं देती। हालांकि आपको बता दें कि लगातार आश्वासन मिल रहा है। जब शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जिसका मेरिट रहेगा उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा। हालांकि कहा जा रहा है, जो लोग हैं, जो हमारे साथ युवा साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि सेम मार्क्स लाकर भी हम लोग बाहर है। ऐसा क्यों? सरकार आखिर कब तक आश्वासन देगी? पोर्टल पर एक नोटिस जारी कर दे, समझौता कर ले कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं ऐसे कर रहे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने आवेदन बीपीएससी विभाग को दे दिया है, लेकिन बीपीएससी विभाग को उन्होंने क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं है। आखिर उन्होंने पॉजिटिव लिखा है कि निगेटिव लिखा है, एक बार जो स्टूडेंट है उनको जानकारी देना बनता है, लेकिन वो बात सीधी मुंह नहीं कर रहे। हालांकि लगातार शिक्षा मंत्री का गाड़ी का घेराव कर रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले हम उन युवाओं का दर्द सुनवाते हैं जिन्होंने कहा कि लगातार हम 4 महीने से सड़क पर हैं और सरकार की दोहरी चरित्र काम नहीं कर रही। फिलहाल आप सुनिए उनका बयान। लगातार आप लोग शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा है रिजल्ट सप्लीमेंट्री चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी है। क्या लग रहा है? बार बार आप लोग मिल रहे हैं, रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? उम्मीद है। उम्मीद है, तो सड़क पे क्यों है? कार्यालय क्यों नहीं जाने दिया? उन्होंने नहीं दे रहा है लोग। अच्छा, प्रशासन ने रोक रखा है। प्रशासन रख रहा है। क्या कहेंगे भैया? हम लोग का कहना में यही है कि हम लोग आश्वासन बार बार दिया जाता है। शिक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि हमने लिखित बीपीएससी को फॉरवर्ड कर दिए और वहाँ बताया जाता है कि यहाँ कोई लिखित नहीं है। उन्होंने कहा जिसका मेरिट रहेगा उसी का तो रिजल्ट। मेरिट है, टाई ब्रेकर में हम लोग फंसे हुए हैं। जितना कट ऑफ मार्क है उतना भी मेरा है, तो अब मल्टीपल होने के कारण हम लोग का चांस नहीं दिया गया। तो एक कैंडिडेट को 3 जगह रिजल्ट हो गया है, तो रिजल्ट ज्वाइन तो करेगा एक ही जगह, जो है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। शिक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि हाँ, हम आपका मांग जायज है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो विचार कब तक कर रहे हैं? 4 महीना हो गया, ये लास्ट 30 तारीख तक दे दिया है कि ज्वाइनिंग करने का प्रक्रिया है। तो हम लोग उनके तरफ बार बार आते हैं कि हम लोग का बात कहीं ना भूल जाए, तो हम लोग बार बार याद दिलाने के लिए आ जाते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी का एक इसमें बड़ा अहम रोल निभाना चाहिए और हम लोग पर दया करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को भी दया करना चाहिए कि हम लोग का एक लिखित आश्वासन दे दिया जाए कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाने के बाद आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाएगा। क्योंकि टीआरई 1 में भी रिजल्ट दिया गया था, टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री वेलफेयर में दिया गया था। सरकार को चेंजिंग होने के कारण सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया था, लेकिन वेलफेयर में दिया गया था। अब टीआरई 3 आया तो 66,000 रिजल्ट दिए हैं, तो 66 रिजल्ट में 1000 में आप 51,000 कहीं काउंसलिंग कराएं, उसमें भी मल्टीपल काउंसलिंग, मल्टीपल ज्वाइनिंग है। तो 3 जगह किसी को ज्वाइनिंग मिल गया है तो कहीं एक ही जगह जाएगा ना, जो बच रहा है उसमें हम लोग का दे दिया जाए, भर दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। मैम, हम लोग बार बार आ रहे हैं यहाँ, हमें सप्लीमेंट्री चाहिए, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। इसके पहले 24 मार्च को क्या निकल के आ रही है? बातें बस यही निकल के आ रही है कि आप शिक्षा मंत्री के द्वारा यही बोला जा रहा है, एसीएस के द्वारा यही बोला जा रहा है कि बीपीएससी को लेटर भेज दिया गया है। क्या भेजा गया है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वही मुझे जानना है। और इस बार बार जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा, मैं दे दूंगा, बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। हाँ, तो वो एक चीज जो है बीपीएससी के पोर्टल पे जारी कर दिया जाए, तो हम लोग जो रोड पे हैं अपने घर को चले जाएंगे, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग भी आ जाएंगे बोर्ड पे पढ़ाने। क्या लग रहा है बिहार में मांग रखना कानूनन अपराध? मैम, बिहार में मांग रखना कानून अपराध हो ही गया है। जैसे कि अभी आपने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो जिनकी मेरिट होगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जब बीपीएससी ने मिनिमम अर्हता 40% रखी हुई है और 40% से ज्यादा नंबर लाके भी बच्चे रोड पे खड़े हैं, तो या तो आप कट ऑफ के मुद्दे पर ओपन एक बहस कर लीजिए। आप हमको समझा दीजिए आपके हिसाब से कट ऑफ क्या है, हमारे हिसाब से कट ऑफ क्या है, आप समझ लीजिए।
वहाँ भी मामला अधिमानी ना अधिमानी जो नहीं मांग कर ना जो अधिमानी अर्हता निकाला गया था विज्ञापन में कि जनरल कैंडिडेट का 40% मार्क अगर वो आ जाता है तो वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। एक कट ऑफ मार्क होता है, कट ऑफ मार्क है इनका जितनी सीट है इनकी, जैसे जनरल की 3700 समथिंग सीट थी जनरल की, जिसमें मेल फीमेल 7440 टोटल मिला के था। तो इन्होंने क्या किया, 81 कट ऑफ लिया है, तो हम लोग का भी 81 है, तो हम लोग को इन्होंने नहीं लिया है। तो मल्टीपल रिजल्ट होने के कारण जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हम लोग की मांग यही है कि जो मल्टीपल रिजल्ट है, मल्टीपल दिया गया है और डीबी में जो फेल किया गया है उस भी हम लोग को रिजल्ट दीजिए, हम लोग का कल्याण लग जाएगा, हम लोग भी बोर्ड पे आ जाएंगे रोड पर से। आप लोग रोड पे हैं, कब तक लग रहा है कि ये रिजल्ट को लेकर आपकी मांग को सुनेंगे सरकार? गवर्नमेंट से पूछिए। गवर्नमेंट से पूछे, हमने पूछा, उन्होंने कहा मेरिट रहेगा तभी लोग। तो हम सर मैम तो सेम मार्क्स लाकर हम लोग मेरिट में नहीं हुए हैं। अच्छा, सेम मार्क्स है जी। तो फिर सरकार का ये दोहरी चरित्र क्यों? आप लोगों ने जब सवाल किया होगा, आपने लगातार घेराव किया है शिक्षा मंत्री का, तो क्या बातें निकल? कुछ भी नहीं बोलते वो, कुछ नहीं बोलते, नहीं। आश्वासन भी नहीं देते? नहीं, अब तो आश्वासन भी नहीं देते। पहले दिए थे आश्वासन की बीपीएससी को लेटर हम भेज चुके हैं। ये मामला अटका हुआ है 4 महीने। 4 महीने क्या कहेंगे, कितने महीने से? 4 महीने से, जनवरी से ही गर्दनी बाग में धरने पर हम लोग बैठे हैं। लेकिन अब भी सर शिक्षा मंत्री हुए एसीएस सर बार बार ये कहते हैं कि हाँ हम बीपीएससी को नोटिस दे दिए हैं, अब बीपीएससी अपना काम करेगा, लेकिन शिक्षा विभाग का सारा काम तो शिक्षा मंत्री स्वयं करते हैं। हम लोग सेम कट ऑफ ला कर रुके हुए हैं, हमारे बराबर नंबर के लड़के स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं। आपने सुना, तमाम बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। हालांकि मैं बता दूं कि मामला क्या है, मामला यह है कि एक ही स्टूडेंट का 3 जगह पे जॉब होने के वजह से जो रिक्त स्थान है उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए जो लोग हैं वो आए हुए हैं। हालांकि ये जदयू कार्यालय है, जदयू कार्यालय के बाहर आज प्रशासन का भी काफी तैनाती की गई है, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री का घेराव जो है वो किया जा रहा है। और यही मुद्दा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार जो युवा साथी है वो रोड पर है, लगातार शिक्षा मंत्री से मिलने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका मांग जो है नहीं माना गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।